स्वागत है कार्टून वाटरमेलन शॉर्ट्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी हिमाचल के एक छोटे से गांव झुमात्रा की है, जहां मुन्नी नाम की लड़की अपने बीमार पिता और दादी के साथ रहती थी। चूल्हे से उठते धुएं की आड़ में मुन्नी और उसकी दादी एकदम गमगीन बैठे हुए हैं। देखिए, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो इनका दूसरा गुर्दा भी सड़ना शुरू हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। तारा और मुन्नी ये सुनते ही स्तब्ध रह जाते हैं। हम कैसे करेंगे सब? देखिए, वो मैं नहीं जानता, पर जितना जल्दी हो सके इन्हें उतनी जल्दी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। तारा जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़ लेती है। मुन्नी धीरे से तारा के कंधे पर हाथ रखती है। चिंता मत करो दादी, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। अरे कैसे होगा? सर्दियां वैसे ही शुरू हो गई हैं, तो ज्यादा काम ना मिलेगा कहीं। और तू बच्ची है, मैं बेबस बुढ़िया। तो बता, हमें इस भरे जाड़े में कौन ही काम देगा? और थोड़े दिनों में तो बर्फीला तूफान भी आने वाला है। हाँ, और वो आया तो कहीं जाने का रास्ता न बचेगा। 1 महीना और इतना वक्त हमारे पास नहीं है। तभी मुन्नी के दिमाग में एक तरकीब आती है। दादी, क्यों ना पापा को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दे? हाँ, ये ठीक रहेगा, कल ही लेकर चलते हैं। तारा और मुन्नी अगले दिन ही सुरेश को अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं। सुरेश इशारा करके मुन्नी को अपने पास बुलाता है। मुन्नी सुरेश के मुंह की तरफ हल्की सी झुक जाती है। जी पापा। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है बेटी, कोई फायदा नहीं है। पापा, एक बार पूछ के तो देख लेते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वापस चलो बेटिया। अच्छा ठीक है, एक बार डॉक्टर से बात कर लें, फिर चले जाएंगे बस। हे राम, इतनी लंबी लाइन है। मुन्नी अस्पताल के चारों ओर नजर घुमाती है। पूरे अस्पताल में कोई जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है, तो कोई पिछली कई रातों से वहीं सो रहा है। दादी, ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? बेटा, देश में गरीबी की कमी थोड़े ही है। जिनके पास एक धेला नहीं है, वो तो बेचारे अपने स्वास्थ्य के लिए यहीं आएंगे ना। तो ये लोग तो सो रहे हैं। हाँ, तो कई दिन हो गए होंगे इन्हें, इनका नंबर आने में टाइम लग गया होगा। ये सुनते ही वो एकदम से घबरा गई। सिर्फ डॉक्टर से दिखाने में इतना इंतजार करना पड़ रहा है, तो भर्ती करने में कितना वक्त लग जाएगा? क्या हुआ? मुन्नी एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई। अब नहीं, कुछ नहीं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मुन्नी और तारा भूखे प्यासे अभी भी वहीं खड़े थे। काफी देर बाद राह देखने के जब उनका नंबर आया, तभी उनके सामने एक आदमी आया, जिसकी गोद में उसका 5-6 साल का बेटा था। वो बिना कुछ कहे सीधा अंदर घुस गया। अरे ये क्या बदतमीजी है, हमारा नंबर था। तभी गेट पे खड़ा चौकीदार उन पर हंसने लगा। अरे बेटा, नंबर चाहे किसी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो गया है ना, ये इस अस्पताल के सीएमओ का भतीजा है। तो उसे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी तरह लाइन में खड़े रहने की? है पर ये तो गलत बात है ना। अब भाई गलत है सही है वो तो मुझे नहीं पता बेटा है। मुन्नी परेशान होकर अपनी दादी की तरफ देखती है। अब क्या ही कर सकते हैं बेटे। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार मुन्नी और तारा का नंबर जब आया, तभी उनके सामने चौकीदार आ खड़ा हुआ। अरे अब चलो, अब कल देखेंगे डॉक्टर साहब। 5 बज गए हैं, उनके जाने का वक्त हो गया है, चलो। अरे पर ये क्या बात हुई? हम सुबह से लाइन में खड़े हैं। अरे तो मैं क्या करूं, उन्हें यहीं रोक लूं क्या? 5 बजे जाते हैं वो।
अरे मुझे बस अपने पापा का इलाज करवाना है। अच्छा, भर्ती कराने आए हो क्या? हैं? भूल जाओ, भूल। हाँ, अगले महीने तक तो नंबर आने का कोई मौका ही नहीं है। सारे बेड बुक पड़े हैं, सब फुल है। इन्हें देख रही हो? ये जो जमीन पर लेटे हुए हैं, ये पिछले जो है ना 2 हफ्तों से यहीं पर है। अब बोलो। हे राम, अगले महीने तक तो पूरा गांव बर्फ में ढक जाएगा। इतना वक्त नहीं है दादी हमारे पास। मुन्नी व्हील चेयर पर बैठे अपने मजबूर बाप की ओर देखती है, जिसकी गर्दन कमजोरी और मायूसी से झुकी हुई थी। अब क्या करें दादी? फिलहाल तो घर ही चल बेटा, और क्या ही कर सकते हैं। तारा अपने झोले में से एक चादर निकालती है। मुन्नी, ये ले, इसे ओढ़ा दे, ठंड हो रही है। मुन्नी वो चादर अपने पिता को ओढ़ा देती है। मुन्नी। हाँ बापू। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटी। क्या? घर चल के बताता हूँ, चल। ठीक है। अरे भाई, बस कुछ ही दिनों में जो है ना वो बर्फीला तूफान आने वाला है। पूरा गांव जम जाएगा फिर तो। अरे मैंने तो जो है दफ्तर में छुट्टी डाल दी है 2 हफ्ते की। हाँ, अरे आधे आधे पैर धंसाते हैं बर्फ में। फालतू में ठिठुरते हुए जाओ यहाँ से। अरे भाइयों, पर मुझे एक बात बताओ, वो अफवाह सच है क्या? कौन सी अफवाह? कौन सी? अरे कि जब भी हमारे गांव में ये बर्फीला तूफान आता है, उसी वक्त गांव में ही कहीं एक छिपा हुआ कोई खजाना भी बाहर आता है, ऐसा सुना है हमने। अरे सुना तो मैंने भी है, पर हमें तो कई साल हो गए इस गांव में रहते हुए, हमने तो नहीं देखा कोई सोना साना। अरे भाई, मैं 60 साल का हो गया और बचपन से इसी खजाने की कहानियां सुनते हुए आया हूँ। अरे सुनी तो हमने भी है, पर मुझे तो फालतू की अफवाह लगती है ये। हाँ, खाली उड़ा रखी है कि जी सिर्फ बर्फीले तूफान में बाहर आता है वो खजाना, इंद्रधनुष के नीचे मिलता है। बताओ कैसी फालतू फालतू की बातें हैं ये, खाली गप्प उड़ा रखी है। उन सब की बातें वहां से गुजरती हुई मुन्नी सुन लेती है। तारा चूल्हे पे खाना बना रही होती है कि तभी मुन्नी उसके पास आकर बैठ जाती है। दादी, दादी, जब हम लोग आ रहे थे ना, तो आपने उन बूढ़ों की बात सुनी थी? अरे रात बेरात पी के बैठ जाते हैं, बातें मारने के अलावा और आता ही क्या है इन्हें। अरे आप वो छोड़ो, पर ये सच है क्या कि गांव में कोई खजाना है जो सिर्फ बर्फीले तूफान के वक्त बाहर आता है? अब पता नहीं बेटा, गांव में तो 100 बातें होती रहती हैं। अरे पर वो कह रहे थे कि वो तो काफी साल पहले से ही सुनते आ रहे हैं। सुना तो मैंने भी है, पर कोई कहता है कि वहाँ कोई जिन्न रहता है, कोई कहता है वहाँ हीरे जवाहरात हैं, पर सच पता नहीं क्या ही है। तो वो सिर्फ बर्फीले तूफान के आने पर बाहर आता है? अरे बाहर नहीं आता, मतलब वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है, पर जितना मैंने सुना है, जब बर्फीला तूफान आता है तो जहाँ वो खजाना है उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा? हाँ, कोई कहता है कि गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पे है वो खजाना, तो कोई कहता है पानी के नीचे। अच्छा, पता नहीं बेटा, सारी सुनी सुनाई बातें हैं गांव वालों की। तो ये बात छोड़, अपने पापा की रोटी डाल दे एक थाली में। ठीक है। मुन्नी उठकर सुरेश का खाना लेकर उसके पास जाती है। बापू। सुरेश एकदम से आंखें खोलता है। हाँ बेटी बोल। खाना खा लो। हाँ मुन्नी। सुन बेटी,
जरा बात करनी है तुझसे, सुन। मुन्नी चुपचाप सुरेश के बगल में बैठ जाती है। हाँ बेटी, मेरी बात जो है ना वो ध्यान से सुनियो अब। क्या हुआ है बापू? बेटा देख, अब तो कहीं ना कहीं तुझे भी पता है और मुझे भी कि मैं ज्यादा दिन का हूं नहीं अब। बापू ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मेरी बात सुन बेटी, मेरे जाने के बाद जो है ना, अपना और दादी का बहुत ध्यान रखियो तो, ठीक है? और दादी को कहियो कि जल्दी से जल्दी तेरे ब्याह कर दे ताकि तेरा घर बच जाए। और फिर दादी को भी जो है ना अपने अपने साथ रख लियो, ठीक है? ठीक है बेटी। बापू क्या बोले जा रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, एक बार बस आपका ऑपरेशन हो जाए। अरे बेटा, आज तूने देखा नहीं हाल है क्या हो रखा है वहां पर? बापू पर अरे अरे बात मान लिया कर मेरी, मैं कह रहा हूँ। मुन्नी चिंतित मन और बेचैन नजरों से एकटक सुरेश को देखती रहती है। ठीक है बापू। शाबाश शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। मुन्नी चुपचाप वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। मुन्नी अपने बिस्तर पर लेटी है। कमरे की लाइट बंद है, लेकिन मुन्नी की आंखें अभी भी खुली हैं। मुन्नी के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो उसके बापू ने कही थीं। क्या सच में वहां खजाना है? पूरा गांव बर्फ से मानो ढक चुका था। वहीं दूसरी ओर सुरेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हे भगवान, इस तूफान में तो अब कोई डॉक्टर भी नहीं आने वाला। मन्नी, बेटी मन्नी, मेरी बातें याद है ना तेरे को? याद है ना? बोल। बापू कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। वादा कर बेटी, वादा कर। सुरेश मुन्नी के आगे अपने हाथ बढ़ाता है। वादा कर बेटी, वादा कर। वादा करती हूँ बापू कि आपको ठीक करके रहूंगी। मुन्नी झट से बिस्तर से उठती है और अपने लोहे के संदूक को खोलकर उसमें से एक मोटा ऊनी जैकेट निकालती है और एक बस्ता टांग कर बाहर जाने लगती है। बेटा कहाँ जा रही है? बाहर तूफान आया हुआ है, बहुत बुरा। आखिरी उम्मीद ढूंढने जा रही हूँ दादी, बापू और हमारी। अरे मुन्नी, मुन्नी नहीं। मुन्नी नजरें इधर उधर घुमाती है। दादी कह रही थी गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है, वहीं चलती हूँ। मुन्नी अपनी दाईं ओर देखती है। तूफान में कुछ भी नहीं दिख पा रहा है, तो इसी दिशा में आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तूफान अब धीरे धीरे और बढ़ने लगा था और उसके पैर बर्फ में धंसते जा रहे थे कि तभी उसे कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अरे बचाओ, अरे बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अरे बचाओ हमें। मुन्नी धीरे धीरे उन आवाजों की तरफ बर्फ की मोटी परतें चीरते हुए आगे बढ़ने लगी और तभी मुन्नी देखती है कि दूर एक पहाड़ी पर कुछ चमक रहा है। ये क्या चमक रहा है? अरे बचाओ हमें, अरे तूफान आ गया, अरे बचाओ भाई, अरे भागो, बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी।
और मुन्नी भी तेजी से उस चमकती रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। मुन्नी के होंठ पूरी तरह से थरथरा रहे थे। उस पहाड़ी पर रखा हर कदम मानो उसके शरीर से आधी जान खींच रहा था। बस कुछ और कदम दूर, थोड़ा और। मुन्नी उस रोशनी के करीब पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसका पैर फिसल गया। अब क्या करूं? मुन्नी अपने पैरों को बर्फ में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसके पैर फिसलकर फिर से बाहर आ जाते हैं। मेरे हाथ सुन पड़ रहे हैं अब। तभी 2 हाथ आते हैं और उसे एक ही झटके में ऊपर खींच लेते हैं। मुन्नी डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने धूप खिली हुई है और उसके सामने एक बड़ा सा मंदिर है। यही है। मुन्नी पीछे देखती है तो उसे सिर्फ कोहरा दिखाई देता है और बर्फीले तूफान की आवाजें सुनाई देती हैं। इसमें तो कोई ताला नहीं है, न चाबी डालने का कुछ। मुन्नी मंदिर के आसपास घूमकर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जो बर्फ का बना होता है। मुन्नी भागकर उस पत्थर को उठाती है। इतनी भारी धूप में बर्फ? मुन्नी उस पत्थर को अपने बैग में रखकर फिर से इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे दिखता है कि उसके सामने एक झाड़ी में से हल्का हल्का धुआं बाहर आ रहा है। मुन्नी धीरे से उन झाड़ियों की तरफ जाती है और देखती है कि वहां पड़े 2 पत्थरों में से धुआं निकल रहा है। समझ गई। मुन्नी अपने बैग से कपड़ा निकालती है और हाथों में बांधकर उन दोनों पत्थरों को उठा लेती है और दौड़ते हुए दरवाजे के पास चली जाती है। गरम मतलब लाल और नीला मतलब ठंडा। मंदिर का दरवाजा देखते ही देखते अपने आप खुल जाता है। मुन्नी जैसे ही अंदर घुसती है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा तालाब था जिस पर एक बर्फ की परत चढ़ी हुई थी और उस पर एक इंद्रधनुष बना हुआ था। इंद्रधनुष? गांव वाले कह रहे थे कि खजाना इंद्रधनुष के नीचे है। मुन्नी दौड़ती हुई उस इंद्रधनुष के पास गई और जैसे ही उसकी नजर इंद्रधनुष के नीचे जमे हुए तालाब पर पड़ी, वो एकदम से पीछे हो गई। ये लोग कौन है? यहाँ कहाँ से आए? मुन्नी दौड़कर बाहर से कुछ पत्थर इकट्ठे करके अंदर ले आती है। और एक एक करके उन पत्थरों को खिड़की पर मारकर उस पर जमी बर्फ को तोड़ देती है। और जैसे ही सूरज की किरणें इंद्रधनुष को ध्वस्त कर उस तालाब की बर्फ पर पड़ती हैं, वो बर्फ देखते ही देखते कुछ ही देर में पिघल जाती है, लेकिन उन शरीरों की स्थिति वैसी की वैसी रहती है। बस उनकी निष्क्रिय आत्माएं एक एक कर मुन्नी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और देखते ही देखते बाहर हड़कंप मचाता तूफान भी अचानक से शांत हो जाता है। नहीं नहीं बेटी, डरो मत। तुमने तो हमें मुक्त किया है इस जगह से। आप कौन है? और ये लोग कौन है? और ये मंदिर? इस गांव के कुल देवता हिमावन का मंदिर है ये। कई वर्षों पहले यहाँ एक बहुत भयानक बर्फीला तूफान आया था जिसमें मैं और ये लोग यहीं फंस गए। सबने खूब गुहार लगाई, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ सका। और बस तब से ये लोग भी और मैं भी यही हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं यहाँ पर कोई खजाना है या जिन्न है। अरे बेटी, जितने मुंह उतनी बातें। तुमने आवाजें सुनी थी ना कुछ लोगों की? हाँ। मुन्नी के चेहरे पर एक बार फिर से मायूसी छा जाती है।
मतलब यहाँ कोई खजाना नहीं है। क्या हुआ बेटी, एकदम से इतनी उदास क्यों हो गई? मुन्नी पंडित जी को सारी बात बता देती है। अच्छा, दुविधा तो है, पर तुम्हारी सहायता शायद मैं कर सकता हूं। वो कैसे? मंदिर की दान पेटी में जो पैसे हैं वो तुम ले जाओ बेटी। पर ये पैसे मंदिर के हैं। बेटी, दान पेटी में डाले गए पैसे जरूरतमंद के होते हैं, और इस मंदिर पर तो अब कोई आता भी नहीं है। मुन्नी पंडित जी की बात सुनकर रो पड़ती है और उनके सामने हाथ जोड़ लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे परिवार को बचा लिया। पर पंडित जी, तालाब में पड़े उन शरीरों का क्या होगा? बाहर तूफान थम गया है, तो गांव वालों को बुलाकर हमारा अंतिम संस्कार करवा दो। बस इतना ही बहुत है बेटी, क्योंकि अकेली तो तुम भी नहीं कर पाओगी ये काम। जी पंडित जी, वैसे पंडित जी बाहर कहीं बर्फ नहीं है, सिर्फ खिड़की और तालाब पर ही क्यों, और वो भी इतनी भारी धूप में। ये तो तुम्हें भी महसूस हो रहा होगा बेटी, तुम्हें गर्मी लग रही है इतने सारे कपड़े पहनने के बावजूद। मुझे तो जरा भी गर्मी नहीं लग रही। बेटी, भगवान के घर में खड़ी हो तो चमत्कार तो होंगे ही। सही बात है। मुन्नी दान की पेटी के सारे पैसे इकट्ठे कर बाहर निकलती है और देखती है कि तूफान शांत हो चुका है। मुन्नी अगले दिन अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करा देती है। अरे अपनी माँ ही जैसी है ये, एकदम जिद्दी। हाँ तो मैंने तो कहा ही था कि आपको ठीक कर दूंगी। सुरेश हंसने लगता है। मेरे साथ तूने उन लोगों को भी बचाया, उन्हें मुक्ति दिलाकर। सिर्फ कोमल दिल की ही नहीं, बल्कि दिलेर भी है तू, मेरी छोटी शेरनी कहीं की। चल अब। वो तो मैं हूँ।